नमस्कार, मैं दीपाली वर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज खबर। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट श्रेयस वर्मा। शिक्षिका का दिनदहाड़े अपहरण और जिंदा जलाने की कोशिश, पुलिस चुप क्यों? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल की शिक्षिका का दिनदहाड़े अपहरण कर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना डोंगरगांव थाना क्षेत्र की है, जहां शिक्षिका ने आरोपी अनूप चंद्राकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पहले भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और अब केस वापस लेने के लिए उस पर दबाव बना रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसका वीडियो बनाकर धमकी भी दी। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर डोंगरगांव थाना पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद पीड़िता ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता की आवाज, मुझे पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। मैं पहले भी शिकायत कर चुकी हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं कांग्रेस की पूर्व विधायक छन्नी साहू ने इस मामले में बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। मामले में जबरदस्त राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई है और अब पुलिस का भी बयान सामने आया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक महिला शिक्षक की जान पर हमला भी पुलिस को कार्रवाई के लिए मजबूर नहीं करता, या फिर ये सिस्टम अब केवल शिकायतों को दबाने के लिए बना है। आपको भी 2 बजे काम करके कोई है सर तो कोई है ले लियो नाम का आदमी निवासी भर्रे गांव मुझे कल दिन दहाड़े किडनैप करके ले गया था और मेरे साथ बदसलूकी किया, जबरदस्ती किया, मेरे साथ शादी करने की कोशिश की, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। मैं उसके खिलाफ सबसे पहले एफआईआर थाने में दर्ज करा चुकी थी 1 महीना पहले। उसके बाद भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। क्या वहाँ पे थाने में ये देखा जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा दिन आए या मैं मेरे मेरे साथ ऐसा हो करके। जब मैं एक बार थाने में एफआईआर लिखा के आ चुकी थी तो क्यों उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया? उसके बाद भी मेरे लिए वो किडनैपिंग का नया षड्यंत्र रचा और मेरे को जान से मारने के लिए लेके गया। यहाँ तक कि वो मेरा जबरदस्ती उस समय जो एफआईआर कराई थी उसका वीडियो बना के भी मुझे ये बोलता रहा कि अगर वो बयान वापस नहीं ली तो मैं मार दूंगा, जबरदस्ती शादी कर लूंगा, ये सारी चीज। और मेरा गलत वीडियो बना के भी वायरल करना चाहता है। मैं अगर थाने में गई थी, एफआईआर जब पहले लिखा के आई थी उस समय भी मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। मैं दोपहर 2 बजे से गई थी, शाम के 7 बज चुके थे, तब भी मेरा एफआईआर नोट नहीं किया जा रहा था। डोंगरगांव थाने में मैं जब बोल के आई कि मैं अकेली आई हूँ, एक अकेली लड़की, और मैं अगर आप नई रिपोर्ट लिखोगे तो मैं रात के 9 बजे तक यहीं बैठे रहूंगी, तब मेरा रिपोर्ट लिखा गया और नॉर्मली रिपोर्ट लिखा गया। उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि मैं वहाँ क्लियर बोल के आई थी कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद भी मैं सेफ नहीं थी और कल दिन दहाड़े मुझे किडनैप कर लिया गया उसके द्वारा। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और नहीं जीना चाहूंगी, क्योंकि पूर्व परिचित है क्या? क्योंकि ऐसा मेरे परिजन भी कल वहाँ पे गए हुए थे 12 बजे से। जब मेरा किडनैप 11 बजे हुआ तो मेरे परिजन वहाँ पे 5 बजे तक बैठे रह गए, लेकिन मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ था। मैं वहाँ पे अकेले वहाँ पे संघर्ष करती रही और मैं मौत के मुंह से बच के आई हूँ। कल अगर
मैं मैं दिमाग से काम लेके नहीं आती वहाँ से, तो आज यहाँ पे खड़ी नहीं हुई रहती। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मुझे वो लड़का सलाखों के पीछे चाहिए। अगर वो नई सलाखों के पीछे रहा तो हर लड़की का जिंदगी बर्बाद करेगा, और सलाखों के पीछे से छूट के आके भी वो मुझे मौत के मारने की धमकी देते ही रहता है। मेरे परिवारजनों को सभी को धमकी देते आया है। अगर डोंगरगांव थाने में मेरा सुनवाई हो जाता तो मैं आज यहाँ तक नहीं आती। आपको कल ले गए और आप लौटी कब हैं और इतने समय तक उसने आपको कहाँ पे मुझे कल वो 11 बजे लेकर गया और गाड़ी में बांध के मेरे गले को दबाते हुए, ताकि मैं किसी को चिल्लाऊं ना करके, गाड़ी के नीचे मुझे बंद करके लेके गया। गांव के पास में ही एक जंगल में लेके गया था और मुझे वहां पे जबरदस्ती मेरे को अपना बात मनवाते रहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मुझे अपना बयान वापस लो करके। मैं नहीं मानी उसका बयान वापस लेने के लिए, तो वो मुझे 2 से 3 बजे के बीच में पेट्रोल डाल दिया था मेरे ऊपर, मेरे पूरे बॉडी में पेट्रोल डाल दिया था। उसके बाद वो मुझे समझाता रहा, लेकिन माचिस की ताड़ी पकड़ के वो मेरे को जान से जलाने की कोशिश करता। तो मैं उसकी बात मानने के लिए एक वीडियो बनाई कि मैं इसके साथ मर्जी से शादी की हूँ और मैं इसके साथ किए हुए सारे बयान वापस ले लूंगी करके। उसके बाद मैं बहुत दिमाग से काम लेके, क्योंकि वो पागल है, बहुत बड़ा पागल है। पल में कुछ और बोलता है, पल में कुछ और करता है। तो मैं उसके दिमाग को खेलते हुए बोली कि मेरे मामा परिवार में तुम मुझे छोड़ दोगे रात को 1-2 बजे, जब कोई इंसान नहीं रहेगा, तो मैं तुम्हारे सारे बयान ले लूंगी वापस करके। तो वो मुझे मेरे मामा के घर में अंडा में 1 बजे छोड़ के वहां से चला गया। किस मामले को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और क्या अधिकारियों से बातचीत हुई? बहुत सेंसिटिव मामला है। एक लड़की को दिन में ही अगवा करके जबरदस्ती शादी करके, अगर शादी में अगर लड़की मना कर रही है तो उनके ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस का तेल दिखला के उनके जबरदस्ती शादी करने का प्रयास कर रहा था लड़का। और आज कल 12 बजे से 5 बजे तक परिजन रिपोर्ट लिखाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ डोंगरगांव थाना के चाहे सिपाही हो चाहे टीआई हो, पुलिस प्रशासन कोई भी प्रकार की गंभीरता नहीं लिया गया। आज जब लड़की वहां थाना पहुंची तो थाना में पहुंचने के बाद एक महिला कांस्टेबल है जो इनके बयान ले रही थी। बयान जो मौत के मुंह से निकले उनके बयान ऐसे ले रही थी कि मतलब डरा कर चमका कर प्रेम से भी पूछा जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आज सुशासन की बात करने वाला विष्णुदेव साय जी के सरकार में पुलिस प्रशासन को फुर्सत ही नहीं है कि सुशासन त्योहार मनाने में गंभीर विषय को आज न्याय दिलाने के बजाय वो सुशासन तिहार में मुख्यमंत्रियों के साथ में गुजर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे लापरवाह पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी को तत्काल हटा देना चाहिए। ऐसा पता चला है कि वो जो लड़का भाजपा का कोई कैंडिडेट है? मैं समझती हूँ भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, जो अपराधी है वो अपराध करते हैं, वो अपराधी है, कोई भी दल का हो, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। सर मिलने के लिए क्या शिकायत लेकर आए थे और उस पूरे मामले के बारे में? डोंगरगांव में किडनैपिंग का मामला है। कल एक लड़की किडनैप हुई थी जो देर रात बरामद हो गई है और इसमें आरोपी फरार है। आरोपी के पीछे पुलिस गई हुई है। थाने के और वहाँ के कर्मचारी के रवैये को लेकर भी नाराज है। थाने के जो कथन लेने के प्रति ये लोग का असंतोष था, तो इसमें भी जांच की जाएगी क्यों कथन लेने में विलम्ब हुआ, एफआईआर लेने में विलम्ब हुआ। ऐसा प्रार्थी की शिकायत है तो उस अंग की जांच की जाएगी। ठीक।